7.2 का क्वेश्चन नंबर 15। यदि ए और बी क्रमशः -2, 2, एक कोई बिंदु है ए और एक है बी, -2, 2 और दूसरा दिया है 2, -4 बी हो तो बिंदु पी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि एपी बराबर 3/7 ए बी हो और पी रेखाखंड ए बी पर स्थित हो। क्या कह रहा है, ध्यान से समझो। ए और बी के निर्देशांक दिए हुए हैं, ठीक है, और कहा है कि एपी कोई बिंदु पी है, इस पर, इस रेखाखंड ए बी पर कोई बिंदु पी है। मान लिया यहां पर कोई बिंदु है पी, ठीक। अब उसने कहा है एपी बराबर हो 3/7 ए बी के, यानी टोटल ए बी के साथ इसका अनुपात एपी का 3/7 हो। अब थोड़ा सा समझ लो ना जाए, अभी फिक्स अनुपात नहीं दिया है। अगर ध्यान दो, अगर यहां पर क्या दिया होता, एपी और यहां पर दिया होता पीबी, क्या दिया होता, तो पीबी का इधर गुणा हो रहा है, इधर क्या दे देते, भाग, तो एपी और पीबी का अनुपात मिल जाता हमें। क्या मिल जाता, और अनुपात के लिए फॉर्मूला लगा देते, सवाल हल हो जाता। लेकिन अनुपात तो नहीं दिया है, तो अनुपात पहले हमें बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे समझो, थोड़ा ध्यान दो। यहां पर ए बी किसके बराबर होगा, ये तो दिया हुआ है नीतेश। ए बी काय के बराबर होगा बेटा, जाते जहां तक ए बी किसके बराबर होगा, यहां से यहां तक प्लस यहां से यहां तक, यही तो दूरी है। ए से बी की दूरी, ए से पी की दूरी प्लस पी से बी की दूरी, यही तो होगी। तो हमने लिख दिया, क्या लिख दिया, ए बी बराबर ए पी प्लस पी बी। ए बी की जगह पर क्या लिख दिया, ए पी प्लस पी बी। समझ में आई बात। अब हमने ए बी की जगह पर लिखा है, ए बी की जगह पर ए पी प्लस पी बी, ठीक है बेटा। से अब 7 का इधर भाग हो रहा है, तो इधर क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। गुणा होगा तो 7 ए पी और 3 का करेंगे 3 ए पी प्लस 3 पी बी, यही होगा ना। 7 ए पी, जैसे मैंने तुम्हें क्या कहा है, अनुपात चाहिए हमें। अगर हमारे पास यहाँ के अनुपात हो तो फॉर्मूला आप जानते हो किसका, अंतः विभाजन का। m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 लगा देंगे कि नहीं लगा देंगे। तो उसके लिए हम पहले अनुपात निकाल रहे हैं, इसका क्या निकाल रहे हैं बेटा। तो ध्यान दो, AP के पद एक तरफ करेंगे हम, तो 7 AP माइनस 3 AP बराबर कितना, 3 PB। 7 में से 3 घटा दिया तो कितना बचा, 4 AP और यहां पर 3 PB। आप जानते हो, क्योंकि हमें अनुपात लेना है, तो अनुपात कैसे निकालते हैं हम, अनुपात का मतलब भाग ही तो होता है। पीबी का इधर गुणा हो रहा है, तो क्या दे देंगे इधर, एपी बटे पीबी। 4 का इधर गुणा हो रहा है, तो उधर क्या लग जाएगा, तो 3 बटे, तो ये हो गया एपी अनुपात पीबी बराबर 3 अनुपात, निकल आया हमारे पास ये अनुपात 3 अनुपात। तो ये तो m1 और ये x1 x2, बात समझ में आई। फिर दोबारा से ध्यान दो,
मैं जो बता रहा हूं उस पर ध्यान दोगे तो समझ पाओगे। अगर हमें कोई वैल्यू निकालनी है, पी के निर्देशांक निकालने हैं, तो हमें सबसे पहले अनुपात ज्ञात होने आवश्यक हैं। अनुपात ज्ञात होंगे जभी तो अंतः विभाजन का सूत्र लगा पाओगे आप। तो अंतः विभाजन के सूत्र की वजह से ही हमने क्या किया है, सबसे पहले ये अनुपात निकाले हैं। और अनुपात कैसे निकालते हैं आप जानते हो, फॉर्मूला जानते ही हो आप। क्या है फॉर्मूला? ये तो जैसे दिया है वैसे ही, ठीक। अब हम क्या करेंगे आप बेटा कि ए बी यहां से यहां तक की दूरी को ए पी प्लस पी बी में डिवाइड कर देंगे। ए पी प्लस पी बी लगा दिया हमने ए बी की जगह पर, ठीक है। ए बी की जगह पर हमने ए पी प्लस पी बी लिख दिया। 7 ए पी, 7 का इधर गुणा हो गया, 3 का गुणा करेंगे 3 ए पी प्लस 3 पी बी, 3 ए पी इधर ले आए तो माइनस के हो गए, ठीक, बराबर 3 पी बी। 7 में से 3 घट गए, 4 बच गए। पीबी का इधर गुणा हो रहा है तो इधर क्या दे दिया हमने, भाग दे दिया। 4 का इधर गुणा हो रहा है तो उधर क्या दे दिया, भाग दे दिया। तो एपी अनुपात पीबी बराबर हो गया 3 अनुपात। बात समझ में आ गई? जब हमने अनुपात निकाल लिया तो ये हो गया M1 अनुपात M2। ये तो जानते ही हो x1/1 और ये x2/2। अब बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु P के निर्देशांक, और P के निर्देशांक आप लोग जानते हैं कैसे निकालेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, M1 x2 प्लस M2 x1 बटे, और इधर M1/2 प्लस M2/1 बटे। तो यहां पर वैल्यू रख दो बेटा। M1 की वैल्यू कितनी निकाली है, x2 कितना है, M2 x1 बटे M1 प्लस 3 प्लस 2 सॉरी 4, और M1 3/2 कितना है, M2 4, और y1 कितना है, बटे M1 प्लस 3 दूनी माइनस 4 दूनी 3 और 4 3 चौका माइनस के, प्लस 4 दूनी बटे काय के बचे बेटा, -2 बटे, और ये कितने बचे, यानी जो बिंदु है P उसके निर्देशांक कितने होंगे, -2 बटे 7 और -4 बटे। बात समझ में आ गई, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका 16 क्या कह रहा है, बिंदुओं इतने और इतने को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में। इसमें क्या कह दिया है, कल जो हमने कराया था 3 भागों का सम त्रिभाग, आज समान 4 भाग कह रहा है। तो A का मान और B का मान दिया है। A का कितना दिया है, -2,2, और B का कितना दिया है, 2,8, और समान कितने भागों में, 4 भागों में। तो एक तो मान लिया P, एक हो गया Q, और एक हो गया, तो 1 2 3 4 समान भाग हो गए। जब ये समान है तो P के लिए एक भाग इधर है और इधर कितने हैं, तो यहां पर क्या होगा, Q के लिए 2 इधर 2 इधर, और इसे अगर कैंसिल कर देंगे 2 से तो 1 अनुपात 1 भी लिख सकते हैं। चाहे 2 अनुपात 2 लिखो, चाहे 1 अनुपात 1 लिखो, आंसर सेम आएगा, ठीक है। R की बात करें तो इधर कितने हैं और इधर कितने हैं, समझ गए ना। अब P के निर्देशांक के लिए M1 अनुपात M2 ये हो गया, Q के लिए हो गया ये, और R के लिए, समझ गए ना। और ये राशियां तो x1 y1 क्लियर हो गई, समझ में आई।
पी के निर्देशांक निकाल दे रहा हूं मैं, बाकी आप करेंगे। पी के निर्देशांक के लिए या पी के निर्देशांक फॉर्मूला ये लिखा हुआ ही है, यही फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं। पी के लिए बात कर रहे हैं तो इन्हें लेंगे आप M1 M2। तो M1 कितना है, X2 M2 X1 बटे M1 प्लस फिर M1 बाई 2 प्लस M2 बाई 1 बटे, सॉल्व आप कर ही लेंगे इसे। चलो सबका लिखे दे रहा हूं मैं, सॉल्व कर लेना। Q के निर्देशांक, Q के लिए M1 1, X2 M2 X1 बटे M1 प्लस M1 बाई 2 M2 बाई 1 बटे M1 प्लस। अब R के निर्देशांक सॉल्व आपको ही करने हैं, ये R के निकालेंगे। R के लिए M1 X2 M2 X1 बटे M1 प्लस M1 बाई 2 M2 बाई 1 बटे M1 प्लस। सॉल्व कर लेंगे ना, नोट करो तो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 17, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में 3,0 4,5 -1,4 -2, -1 है। समचतुर्भुज के शीर्ष इसी क्रम में, जाई क्रम में बेटा जी, यानी जी ए है, बी सी और डी, ठीक है। अब जाके समचतुर्भुज कह रहा है, पहले तो समझो समचतुर्भुज क्या होता है। तेजवीर जानते हो का? समचतुर्भुज के शीर्ष, समचतुर्भुज किससे कहते हैं? सम का मतलब समान और चतुर्भुज का मतलब चतुर्भुज, परंतु सम का मतलब होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों और उनके विकर्ण बराबर नहीं होते, वर्ग के बराबर होते हैं। समचतुर्भुज और वर्ग में केवल विकर्णों का अंतर होता है, वर्ग के चारों भुजा बराबर होते हैं, समचतुर्भुज की भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, परंतु वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं और समचतुर्भुज के बराबर नहीं होते, क्योंकि समचतुर्भुज की आकृति थोड़ी टेढ़ी बनती है। समझ गए कैसे? ए बी सी और डी, ए के निर्देशांक, बी के, सी के और डी के। सबसे पहली बात उसने कह दिया इसी क्रम में, क्रम का मतलब है क्रम से ही लेने हैं बिंदु, ए बी सी डी, जरूरी नहीं है ऐसे ही लें, ए बी सी डी ऐसे भी ले सकते हैं,
या यहां से ले लो ए बी सी डी, मतलब क्रम से होने चाहिए, सीधी सी बात। दूसरी बात, पहला जो बिंदु है वो ए ही रखना है आपको, दूसरा बी, तीसरा सी और चौथा E। ये ध्यान रखना है, उल्टे सीधे मत रख देना, अन्यथा गलत हो जाएगा। अब उसने इसका क्षेत्रफल पूछा है, तो क्षेत्रफल आप एक तो तरीका आपने 9th क्लास में पढ़ा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 x1 कोष्टक में x2 माइनस x3 प्लस x2 x3 माइनस x1 प्लस x3 x1 माइनस x2। मैंने लिखाया है आपको x1 ही, सॉरी मैं गलत बोल गया, 1/2 x1 बाई 2 माइनस बाई 3 प्लस x2। चलो अभी याद आता है आपको, लिख दे रहा हूं मैं, बता दे रहा हूं मैं, इससे भी कर सकते हैं पर इससे करा नहीं रहा हूं मैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल आपने पढ़ा होगा 1/2 x1 बाई 2 माइनस बाई 3 प्लस x2 बाई 3 माइनस बाई 1 प्लस x3 बाई 1 माइनस। मैंने लिखाया है, मैंने कराए हैं इस पर आधारित सवाल 9th क्लास में, इस विद्यालय की बात कर रहा हूं और कहीं की नहीं कह सकता। त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला है, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला है, तो त्रिभुज तो है नहीं यहाँ पे, क्या है यहाँ पर, चतुर्भुज। तो त्रिभुज बनाएंगे, कैसे बना सकते हैं, या तो इसे मिला दो या फिर इसे मिला दो, एक विकर्ण को मिला दो तो त्रिभुज बन जाएगा। ये मिला दिया तो एक त्रिभुज तो ये बन गया, इसका क्षेत्रफल अलग निकाल लेंगे। दूसरा त्रिभुज ये बन गया, इसका क्षेत्रफल अलग निकाल लेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। पहला तरीका समझ लो ध्यान से, एक त्रिभुज तो ये बन गया, इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, ये x1 बाई 1 x2 बाई 2 x3, इसमें मान रख देंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल आएगा। दूसरा बन गया x1 बाई 1 x2 बाई 2 x3 बाई 3, ये ऊपर वाला, इसमें मान रख देंगे, दूसरा त्रिभुज क्षेत्रफल निकल आएगा। दोनों को क्या कर देंगे, इसे और इसे जोड़ देंगे, जब ही तो बनेगा टोटल। एक तरीका तो ये है, और दूसरा तरीका बंद कर दे भाई, दूसरा तरीका, दूसरा जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं, ये तो फर्स्ट मेथड है, 9th क्लास में जो पढ़ा होगा उससे कर सकते हैं, परंतु इससे थोड़ा बड़ा हो जाएगा, आसान पड़ेगा। एक सूत्र याद हो, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल किस किस को याद है, अभी बोल तो रहे थे कुछ, याद है ना, विष्णु है तो याद ही होगा। जब नई कोई चीज समझ में नहीं आवे तो बोलो, यहां बताओ, पर फालतू मत बोलो। 1/2 गुणा विकर्ण d1 गुणा d2, पहला विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 पहला विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण, जहां d1 और d2 क्या है, d1, d2 चतुर्भुज के विकर्ण हैं। क्या है बेटा, विकर्ण। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो बिल्कुल आसान हो जाएगा। अब इसके लिए हमें विकर्ण चाहिए, हमें और किसी से कोई मतलब नहीं, क्या चाहिए, विकर्ण। तो विकर्ण एक तो AC चाहिए, तो सबसे पहले AC निकाल लेंगे। A के निर्देशांक 3,0 और C के -1,4। कोई बताएगा कैसे निकालेंगे इसे? देखो कितनी पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत पढ़ाई कर रहे हैं ना बेटा। उसका कारण क्या है पता है,
क्योंकि तुम पढ़ना रहे, केवल फालतू बातों पे ध्यान देते हो, केवल फालतू बातों पे ध्यान रहता है तुम्हारा और पढ़ाई पे ना ध्यान रहता। अगर पढ़ाई पे नए को ध्यान रहता तो नहीं हो तुरंत जवाब देते जाकर, बस हथुकाए जा में। और कितनी बार कितने सवाल ना कराए जा 7.1 में, गिनती ना कितने क्वेश्चन कराए, लेकिन कारण क्या है, बस फालतू पंचायत करवा लो तुमने पे। x1 x2 बस याद दिब्बा दो, फिर तो कर लेंगे कचू 10-20% 50%। और कचू तो फिर ऐसे होंगे कि फिर नहीं कर पाएंगे, 10-5% तो ऐसे फिर होंगे, याद दिब्बा दो तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो तो पढ़वे आवत ही ना, और कचू बेकार भय जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि पढ़तना फालतू बातन पे लग जाता बिन्नी के संग में, जो एक आध बात कर बेवा हो बिन्नी के संग में। एसी निकालेंगे, फॉर्मूला जानते हो, x1 माइनस x2 का वर्ग, बीच की दूरी x1 की जगह पर 3, x2 माइनस माइनस y1 y2, 3 और 1 कितने आ गए, प्लस -4 का वर्ग, और माइनस का वर्ग करेंगे तो भी प्लस ही हो जाएगा। अब मैंने आपको क्या बताया था, जब सेम राशियों का वर्ग जुड़ा हो या घटा हो चाहे कितनी भी बार, तो आप उस सेम राशि को बाहर लिख देंगे केवल, और कितनी बार जुड़ा है तो अंडर रूट के अंदर 2 लिख देंगे। 4 चौका 16 करो, फिर 16 करो, 16 16 32 जोड़ो, 32 को फिर वर्गमूल लो, तो अब 4 अंडर रूट 2 लिखोगे। तो लंबो मत करो, आसान कर लो। एसी विकर्ण निकल आया, पहला विकर्ण जाइए कह देंगे हम D1, क्या कह देंगे D1। अब दूसरा विकर्ण निकाल लेंगे BD, और ये हो जाएगा आपका D2। ये हो गया दूसरा विकर्ण, ये है आपका D1, ठीक है। अब दूसरा विकर्ण बी के निर्देशांक 4,5 और डी के निर्देशांक कितने हैं, x1 y1। दूसरे विकर्ण BD के निर्देश, BD निकाल लेंगे लंबाई इसकी, क्या होता है फॉर्मूला यही लगेगा, x1 माइनस x2 का होल वर्ग प्लस y1 माइनस x1 की जगह पर x2 की जगह पर माइनस माइनस y1 की जगह पर y2 की जगह पर, तो प्लस हो गया। 4 और 2 6 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग, सेम राशियों का वर्ग है, समझ गए। ये दूसरा विकर्ण हो गया आपका, BD कह लो या D2 कह लो जाए। अब सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल। और सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमने पढ़ा है 1/2 D1 गुणा D1 का मान हमने कितना निकाला है, 4 अंडर रूट, और D2 का 2 से कितनी बार, 2 छिक्के अंडर 2 का अंडर 2 में करेंगे तो 12 दूनी वर्ग, कायम हो तो मात्रक वर्ग, चाहे तो मात्रक लिख दो चाहे इकाई लिख दो। अगर यहां सेंटीमीटर दिया होता तो वर्ग सेंटीमीटर, मीटर दिया होता तो वर्ग मीटर, पर लगाएंगे वर्ग जरूर, ठीक है। वर्ग इकाई लिख दो या वर्ग मात्रक, इकाई भी लिख सकते हैं मात्रक भी लिख सकते हैं। अगर कोई मात्रक नहीं दिया है तो, अगर दिया है तो वो लिखना पड़ेगा, नोट करो। एक त्रिभुज के 2 शीर्ष 3,5 और -4,-6 हैं। यदि त्रिभुज का केंद्रक इतना हो तो तीसरा शीर्ष ज्ञात कीजिए। बात को समझिए, कोई त्रिभुज दिया है ABC,
इसका एक शीर्ष दे दिया कितना 3,5 और दूसरा शीर्ष दिया है -4, -6। अब इसका तीसरा शीर्ष नहीं दिया है, तीसरा निकालना है, तीसरा दिया नहीं है, निकालना है। और इसका केंद्रक दे दिया है बेटा 4,3, तो हम जानते हैं केंद्रक नहीं तो बीच में 4,3, तो तीसरा शीर्ष ये निकालना है आपको, ठीक है। माना तीसरा शीर्ष, माना त्रिभुज का तीसरा शीर्ष x, y है। क्या है? तीसरा शीर्ष हमने मान लिया। क्लियर? अब फॉर्मूला आप जानते हो केंद्रक का, किसका? त्रिभुज का केंद्रक या त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक। और त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक क्या पढ़ा है फॉर्मूला आपने? x1 और निर्देशांक केंद्रक के कितने हैं? x1, y1, x2, x3, x1 कितना है? x2, x3 बटे 3, y1, y2, y3 बटे 3। होशियार है वो बेटा। 3 प्लस का माइनस में गुणा करेंगे, प्लस x बटे 3। 5 प्लस का माइनस में करेंगे, प्लस y। अब मैंने जैसे तुम्हें बताया था, याद होगा, 3 में से 4 घटाए, 5 में से 6 घटाए। मैंने आपसे क्या कहा था? x निर्देशांक की x से तुलना, y निर्देशांक की दोनों पक्षों से x, y के निर्देशांकों की तुलना करने पर, तुलना कर दो भाई। तो यहां पे तो 4 और इधर कितना है? -1 प्लस x बटे 3। 3 का इधर क्या हो गया? 3 चौका 12, -1 प्लस x, -1 इधर ले आए तो x बराबर कितना? दूसरा क्या है? 3 बराबर -1 प्लस y बटे 3। 3 त्रिका -1 प्लस y, -1 इधर ले आओ तो y बराबर। तो हमारा जो तीसरा निर्देशांक आया, c के निर्देशांक x, y तो है, x का मान 13 और y का मान, बात समझ में आ गई? नोट कर लो तो।